तो देखो यहाँ सबसे पहले तीनों को एक साथ बनाएंगे सवाल, ठीक है। इसमें माना आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 जी आ गया है प्लस 2 का पावर ई एक्स है माइनस 1/x dx, ठीक है। ये हो गया इसका। अभी 15 नंबर का इसका माना कि आई बराबर, इसको भी इंटीग्रेशन लेंगे तो x की पावर 3/2 और प्लस का 1 दिया गया है dx। इसको भी 16 नंबर को मानेंगे। माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, साइन x प्लस का कॉस x dx, समझा। तो सब को देखो, अब इसका पावर वाला सबका अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx और प्लस का 2 का इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा इसका आई का इक्वल, इसका भी पावर अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx और प्लस का इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। इसका भी अलग अलग कर लेंगे। डिफरेंशियल के साथ हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन x का अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे dx और प्लस का इंटीग्रेशन कॉस का अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे dx के सापेक्ष। तो यहाँ से i का इक्वल क्या बनेगा, देखो पावर एंड x का पावर जुट जाएगा, 3/2 है प्लस 1 जुटेगा, नीचे भी इसका भाग आ जाएगा 3/2 प्लस का 1 और प्लस का 2 का इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, ठीक है। पावर x है, पावर x नीचे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो, अब इसका 1/x, तो ये वाला 1/x पावर ऊपर जाएगा गुना में, तो पावर -1 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन x पावर -1 dx, ठीक है। तो यहाँ से फिर i का इक्वल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, x पे पावर 3/2 प्लस 1 और बटे 3/2 प्लस का 1 प्लस का फिर इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन का मान x होता है प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका i का इक्वल साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x माइनस cos x प्लस का साइन x, ठीक है। यहाँ से जाएगा, देखो i का इक्वल, तो पावर जुटेगा 3 5/2 हो जाएगा, 5/2 प्लस का 2 का गुना x के साथ 2x होगा और माइनस का इसका इंटीग्रेशन जुट जाएगा तो -1 0, तो इंटीग्रेशन x पावर -1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस का c। तो i का इक्वल क्या हो जाएगा, x पावर 5/2 और प्लस का x प्लस का c। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन cos x का साइन x, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा इसका इंटीग्रेशन i बराबर माइनस cos x प्लस का साइन x और प्लस का c। इसका पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। आगे बचा इसका, तो i का इक्वल क्या हो जाएगा, 2/5 x पावर 5/2 प्लस e के पावर x माइनस हो जाएगा 0, इंटीग्रेशन x पावर 0/0 प्लस का c। तो 0 के पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर 0 के पावर का इंटीग्रेशन होता है
एक जगह मिस्टेक हो गया। ए लड़का, इसीलिए कहते शांत से रहो। वन बटे का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, माइनस का हो जाएगा ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का माइनस लॉग एक्स प्लस का सी प्लस हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का सी लॉग एक्स प्लस का सी इतना होगा। यानी कि आई बराबर लिखेंगे 2/5 5/2 प्लस का 2e(x) पावर माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी। इसका राइट आंसर इतना होगा। अब इसका लिख देते हैं आई का इक्वल क्या हो जाएगा 2/5 x पावर 5/2 प्लस x प्लस का सी। इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। इसका आई का इक्वल हो जाएगा माइनस यहाँ से साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। इसका राइट आंसर इतना होगा। तो यहाँ पर लोग कितना फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है। एक फॉर्मूला x की पावर n का हुआ है, इसमें पहला लिखना है स्टार पॉइंट डाल करके, यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर n का dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस का सी। दूसरा एक इंटीग्रेशन लगा है 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का सी। एक तीसरा लगा है कौन सा, तीसरा लगा है e पे पावर x का ना, इंटीग्रेशन e पे पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x ही होता है। और कुछ लगा है log x, इसमें हाँ एक और लगा है टोटल ना 4। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन का मान होता है x। और कोई फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर हुआ है तो इंटीग्रेशन 5 इंटीग्रेशन cos x dx का इंटीग्रेशन होता है cos x का sin x प्लस का सी। एक और 6 नंबर फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है तो इंटीग्रेशन sin x इंटू dx बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस का सी। इसमें 6 फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है तीनों सवाल में। 3 सवाल में 3 तरह इतना फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। और कुछ है, चलो इसको नोट करो। हो गया। इंटीग्रेशन cos 2x 18 इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब 19 इंटीग्रेशन 1/x dx तो सबसे पहले माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया गया है cos 2x में दिया गया है dx। आई बराबर क्या होगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x में होता है। तो
तो साइन 2x 2 इंटू में 2 नीचे आ जाएगा प्लस का c, ठीक है। तो आई बराबर होगा 1/2 लिख सकते हैं साइन 2x प्लस c, इस प्रकार से कुछ इसका आएगा। अब इसको निरीक्षण विधि लगाएंगे, ठीक है। प्रति अवकलज करें किसके विधि द्वारा, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले किसका निकाले, कॉस का ना, हाँ कॉस का निकाले तो यहाँ पर लिखेंगे ना, जहाँ ये जो c क्या है, तो c जहाँ क्या है समाकलन का नियतांक है, तो निरीक्षण विधि हो जाएगा d/dx किसका cos 2x बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा cos का माइनस साइन x माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू में आ जाएगा dx, उधर चल जाएगा d/2 बराबर हो जाएगा क्या, d/2 बराबर हो जाएगा cos 2x इंटू माइनस साइन 2x। अब dx भाग में था, इधर गुना में आ जाएगा इंटू dx, तो दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर किसका समाकलन करेंगे, तो दिया गया है 1/2 साइन 2x प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, यानी कि cos 2x इंटू dx। इसी का इंटीग्रेशन होता है, अब उसी प्रकार से तो इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले 18 नंबर देखो, माना i का इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स दिया गया है, पहले यहाँ से इंटीग्रेशन 3x² dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 4x³ dx, सबको अलग अलग कर लो, सबको अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू में बाहर कर दो 3 को, 3 इंटू इंटीग्रेशन x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे, x का स्क्वायर का dx प्लस 4 का इंटू में इंटीग्रेशन, तो x का क्यूब dx, सब कॉमन ले लिए, इसमें 3 कॉमन था, इसमें 4 कॉमन लिए, तो यहाँ से बनेगा क्या 3 का गुना x⁴ प्लस 1, पावर जुट जाएगा इंटीग्रेशन में, जितना पावर जुटता है उसका उतना भाग लगता है, तो +2 + 1 और प्लस का 4 का गुना हो जाएगा x⁴ प्लस 1, और नीचे उतना भी भाग लगेगा 3 + 1 प्लस का c, यहाँ से जाएगा क्या, यहाँ से जाएगा तो 3 इंटू x⁴ बटे 3 और प्लस का 4 गुने x⁴ बटे 4 प्लस का c, 3 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, बचा के x⁴ प्लस का x⁴ प्लस का c, इतना इसका समाकलन ज्ञात हुआ, ठीक है। प्रति अवकलज विधि से अब निरीक्षण विधि लगाएंगे, निरीक्षण विधि, तो निरीक्षण विधि से किसका निकालेंगे, तो d/dx, तो 3x² प्लस 4x³ यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 6x, x² का निकालेंगे कितना हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x² का 2 इंटू 6x प्लस का 4 × 12x,
12x, एक x बचा, x का इंटीग्रेशन प्लस 1 अब देखो इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लेंगे तो 6, इसमें बचेगा x प्लस का 2x, 6 इंटू इधर भाग आ जाएगा तो d/6 इक्वल टू dx इस तरफ चल जाएगा, 3x² प्लस का 4x क्यूब बराबर हो जाएगा x प्लस का 2x इंटू dx। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, यहाँ से दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इसके सापेक्ष की है ना, यहाँ से लिखना है x क्यूब प्लस का x⁴ और प्लस का c का इंटीग्रेशन किसका हम निकाले हैं, तो 3x² प्लस का 4x क्यूब इंटू dx का निकाले है ना, यहाँ से इसका इतना आंसर। तो आवाज कम करिए, क्या घंटा के नारा में लग भेज। एक चीज और क्या लिखना है, तो यहाँ सी लिखेगा ना, तो सी जहाँ क्या है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, यहाँ पर भी इसका सी लिख देना, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देना है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक सब में निरूपित कर देना दोनों सवाल में, समझा। देखो यहाँ पर भी इसका लिख देना, यहाँ पर भी जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। एक सवाल देखो 19 नंबर सवाल यहाँ बता रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या दिया गया, 1/x dx में दिया गया है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x में होता है, तो माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx, यहाँ से 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का c, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, mod x, log mod x, ये mod है, log mod x लिखना है c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। एक सवाल को 10 बार बनाएगा, आदर्श निगम कैथा।